रायपुर में आने वाले जनवरी माह को एक भव्य फल फूल एवं बागवानी प्रदर्शनी जो कि राज्य स्तरीय एक प्रदर्शनी होने वाली है, उस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं मोहन वर्ल्यानी जी। आप अध्यक्ष हैं प्रकृति की ओर सोसाइटी की और इस आयोजन समिति के प्रमुख सदस्यों में से हैं। तो हम बात करेंगे मोहन वर्ल्यानी जी से। तो ये जो प्रदर्शनी है ये कब से आयोजित हो रही है, कितने दिनों तक चलेगी? और ये पहले आप दिनांक के बारे में हमको बता दीजिए, कब से कब तक है ये प्रदर्शनी? ये प्रदर्शनी जो है 13, 14, 15 जनवरी को गांधी नेहरू उद्यान में सुबह 11 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। तो ये आप देख सकते हैं, समय की जानकारी आप नोट कर दीजिए। हमारे यहाँ पर नीचे फ्लैश भी चल रहा है डेट, तो डेट और समय का आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रकार का ये आयोजन है, हमारे न्यूज़ फॉर इंडिया के दर्शकों को बताएं। ये हमारा आयोजन 14वां साल है। ये गांधी नेहरू उद्यान में आयोजित किया जा रहा है। फल फूल सब्जी प्रदर्शनी ये प्रकृति को सोसाइटी द्वारा, उद्यानिकी विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजित किया जाता है। और इसमें लगभग हमारे रायपुर और भिलाई और आसपास के लगभग 1 से 1.5 लाख प्रकृति प्रेमी इसका लाभ उठाते हैं। और यहाँ पर 33 जिलों के किसानों के द्वारा जो उनका उत्पादन होता है वो अपने साथ में लेके आते हैं। उसमें प्रतियोगिता होती है। यहाँ पर आपको फ्लावर्स देखने के मिलेंगे। जिंदल स्टील से लगभग 8000 गमलों में फ्लावर तैयार होके आते हैं और उसकी एक वह प्रदर्शनी लगाई जाती है जिसमें सेल्फी जोन भी बनाया जाता है। उससे फ्लावर द्वारा बुके तैयार करने हैं अपने को, उसकी सजावट की जाएगी। उसको भी प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। उसी दिन बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजन किया गया है जिसमें पर्यावरण से संबंधित पेंटिंग प्रतियोगिता होगी। उसके बाद सोमवार को हमारा सलाद प्रतियोगिता है कि आपको सब्जियों के द्वारा सलाद को सजा के दिखाना है। इस तरह से विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। उसके अलावा गृह उद्यान प्रतियोगिता होती है जिसमें अपने बड़े उद्यान, मंझले उद्यान, छोटे उद्यान, टेरेस उद्यान, ये 4 कैटेगरी में किया जाता है जी। और इसके लिए लगातार प्रतियोगिता स्टार्ट भी हो गई है। और हमारे जो कमेटी के हैं जिसमें साइंटिस्ट होते हैं, उद्यानी विशेषज्ञ होते हैं, अपनी सोसाइटी के सदस्य होते हैं, वो निरीक्षण करते हैं और उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका निराकरण भी करते हैं। इसी में अभी हमने इस साल 2 कैटेगरी अपन ने और की है। हमने इस साल स्कूलों, कॉलेजों और रेसिडेंशियल सोसाइटियों को भी जोड़ा है जिसे हम ग्रीन अवार्ड स्टार से सम्मानित कर रहे हैं। 3 के लिए रेसिडेंशियल सोसाइटियों में हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ, उद्यानिकी विभाग के विशेषज्ञ, उसके अलावा हमारे संस्था के सदस्यगण विजिट करेंगे और वहाँ जाकर जो इको फ्रेंडली सोसाइटी कैसे बनाई जाए उसके बारे में विस्तार से वहाँ पर जानकारी देंगे। अच्छा, जैसे यदि कोई, आपने बताया बहुत सारी प्रतियोगिताएं जो आयोजित हो रही हैं, गार्डनिंग की प्रतियोगिताएं, सलाद सजावट की प्रतियोगिताएं, यानी कई तरह की प्रतियोगिताएं, तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्राइटेरिया, कुछ किस तरह का क्या रखा गया है, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? इसमें गृह उद्यान की प्रतियोगिता के लिए तो हमने 4 फोटो और 1 मिनट का वीडियो व्हाट्सएप द्वारा मंगाया है और व्हाट्सएप नंबर भी हमने दे दी है 9827140470 में आप एंट्री भिजवा सकते हैं। ये तो गृह उद्यान के लिए हो गया। तो देखिए, गृह उद्यान, यदि आपके घर में आप गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग का आपका शौक है, तो आप उसकी वीडियो बना करके इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है गृह उद्योग। नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। चलिए आगे जानते हैं, आगे की प्रतियोगिताओं के लिए क्या आगे नियम है? प्रतियोगिताओं के लिए ये है कि जैसे स्कूल, कॉलेज और रेसिडेंशियल सोसाइटियाँ हैं उसके लिए हमने 3000 रुपये मात्र फीस रखी है क्योंकि हम अवार्ड भी वैसा दे रहे हैं और उनको मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। तो इसकी जो अंतिम तिथि है 31 दिसंबर रखी गई है, तो उसके बाद ही फिर हम जाना तो पड़ेगा। जो भी इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहते हैं, बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं जिसका विवरण आपको नीचे हमारे यहाँ स्क्रॉलिंग में चल रहा है। आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स भी चल रहे हैं संस्था के, प्रकृति की और सोसाइटी के। उन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन प्रतियोगिताओं के बारे में और जानकारी या आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप उनको वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, वहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं उनसे। सर, मैं आगे आपसे जानना चाहूँगा, प्रकृति की ओर ये जो सोसाइटी है,
जी, जी, जी। इनके कार्यों के बारे में भी थोड़ा सा, जैसे भव्य आयोजन तो किया ही जा रहा है, जहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट जो उद्यानिकी से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, वो सब आ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा प्रकृति की ओर सोसाइटी का और क्या कार्य जो साल भर रहता है, ये तो एक बड़ा कार्यक्रम है ही जो रायपुर वासी जानते हैं। इसके अलावा और क्या योगदान, क्या कार्य क्षेत्र है? ये हमारी जो सोसाइटी है 2009 से लगातार पर्यावरण के लिए काम कर रही है, और हम लोग साल में 4 सेमिनार करते हैं जो निःशुल्क रहते हैं हमारे, जिसमें हम गार्डन से संबंधित आपको ट्रेनिंग देते हैं कि कौन से सीजन में कौन सी फूल लगाना चाहिए, या आपके गार्डन में जो समस्याएं आती हैं उनका निराकरण किया जाता है, जिसके लिए हम लोग बाहर से भी स्पेशलिस्ट मंगाते हैं। प्लस हमारा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट भी में भी अपनी आपकी समस्याओं का निराकरण करते हैं, और लगातार ये सेमिनार होते रहते हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य रूप से जैसा कि वर्लियानी जी ने यहाँ पर बताया कि लोगों को प्रकृति के प्रति, गार्डनिंग के प्रति जागरूक करना, उससे संबंधित मार्गदर्शन करना, ये काम जो है 365 दिन प्रकृति की ओर सोसाइटी और मोहन वर्लियानी जी की पूरी टीम मिलकर के ये कार्य करते हैं। बहुत ही अच्छा कार्य, प्रकृति के लिए समर्पित संस्था। सर, इस आयोजन में विभिन्न प्रतियोगिताएं हो रही है, इसके अलावा आपके सबसे क्या मुख्य आकर्षण का केंद्र जो है होता है, जिनके कारण से लोग बहुत अधिक संख्या में हम देखते हैं हर बार आते हैं, तो क्या मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाला है खास तौर पे इस बार? अच्छा, देखिए ये जो सभी काम है ये पूरा टीम वर्क में होता है जी और काफ़ी सहयोग मिलता है हमें सदस्यों को, और हम हर प्रतियोगिता का एक प्रभारी बना के कार्य करते हैं। जी जैसे अभी स्कूल कॉलेज के लिए और रेसिडेंशियल सोसाइटी के लिए हमने जयेश धारिया जी को और निर्भय धारीवाल जी को प्रभारी बनाया है। वहाँ पर विभिन्न तरह के स्टॉल लगते हैं, कमर्शियल स्टॉल लगते हैं, जिसमें बहुत कम रहते हैं लेकिन उसमें क्या है कि उद्यान से संबंधित चीज़ें आपको मिल जाती हैं, यहाँ बहुत सारी जानकारी मिल जाती हैं, या ऐसे प्रोडक्ट जो आपको देखने को नहीं मिलते, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट रहते हैं, वो आपको वहाँ पर मिलेंगे आपको। तो देखिए, यहाँ पर मुख्य आकर्षण का केंद्र, यदि आपको प्रकृति में रुचि है, या आपको गार्डनिंग में रुचि है, फूलों में रुचि है, साग सब्जियों में रुचि है, कृषि से संबंधित कुछ चीज़ों में रुचि है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाती है, विविधता, अपडेट क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे हम अपनी गार्डनिंग को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा कई अनोखे सब्जियाँ और पेड़ पौधे, फ्लावर्स आपको देखने मिलेंगे जो आपको सामान्य तौर पे नहीं देखने को मिलते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जो ये भव्य आयोजन है, इसकी शुरुआत किस समय होगी, और अतिथियों के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ये हमारी परंपरा है कि शाम के समय ही, वैसे तो सुबह से प्रदर्शनी दर्शकों के लिए ओपन हो जाती है, लेकिन इसका शुभारंभ जो हम लोग करते हैं मुख्यमंत्री जी करते हैं, और समापन जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये हमारी 14 साल से परंपरा बन के आ रही है जी। और इस साल भी वैसे ही आयोजन किया जाएगा। जी, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, और समापन समारोह में महामहिम राज्यपाल सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा अनेक जनप्रतिनिधि और प्रकृति प्रेमी इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सम्मिलित होते हैं। तो ये विशेष चर्चा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। न्यूज़ फॉर इंडिया CG के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ से सौरभ बख्शी।